हमारे यहां गुरु परंपरा भी रही तो वर्ष भर में एक बार गुरु आते, उनके चरणों का प्रक्षाल करते, चरणामृत लेते, घरों में देते और फिर कहते अब गुरु जी एक वर्ष बाद फिर आइएगा। तो हमने समस्त ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा इन सबको कर्म कांडों में ही सीमित कर दिया और भारत की दुर्गति का एक बड़ा कारण भी यही है। ये राष्ट्र कथा है। राष्ट्र का सीधा सीधा संबंध संस्कार और संस्कृति से होता है। सांस्कृतिक रूप से उस विचार के लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। हर पांडाल में जब मैं ये पूछता हूं कि सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, संस्कृति संस्कृति, भारत भारत करने वाले लोगों से पूछो कि अपने सनातन के 16 संस्कार का नाम भी जानते हो? पालन करने की बात तो छोड़ दो, ठीक से नाम जानते हो कि 16 संस्कार कौन से हैं? ये झंडे और डंडे से देश नहीं बचते। सोमनाथ ध्वस्त हो गए, अयोध्या ध्वस्त हो गया, मथुरा ध्वस्त हो गई। तुम्हारे प्रतीक कितने ध्वस्त हो गए। अब से ज्यादा पंडित जी थे, अब से ज्यादा पुरोहित थे, अब से ज्यादा पवित्रता थी पहले। अब तुम्हारे पास वक्त कहां है कि तुम इतनी पवित्रता से कोई अनुष्ठान कर पाओगे? तब तो बचा नहीं, न तुम्हारे मंदिर बचे, न तुम्हारे संस्कार बचे, न संस्कृति बची। गुलामों की तरह 1000 वर्ष तक जीवन को जिया। क्या कारण था? हर हर महादेव काम नहीं आए, वीर बजरंग बली की जय काम नहीं आया तुम्हारा। कहां गए तुम्हारे जय घोष और जय? कथा पांडाल में बैठकर केवल मधुर संगीत सुनने के आदी हो चुके लोगों, जब तक हृदय का ऑपरेशन न हो, कई बार कहा कि यह कथा मनोरंजन का माध्यम नहीं, मनोमंथन का माध्यम है। मनोरंजन करने के अन्यत्र बहुत सारे स्थान हैं, यहां मनोमंथन होता है, मन का मंथन। और इस मन के मंथन से विष भी आएगा, अमृत भी आएगा, श्री भी आएंगे। श्रृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री लक्ष्मी जानकी राधा। पर मंथन न हो तो ये मन ही तुम्हारे जीवन के नाश के लिए अकेला काफी है। तुम्हें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन से बड़ा शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं। जैसे मैंने कल तुम्हें कहा, हार्वर्ड के रिसर्च ये बताते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक 70% संस्कार बच्चों के पूर्णतः बन जाते हैं। हार्वर्ड वाले बोलते हैं, वो हमसे थोड़े ऊपर होंगे, पर हमारी प्राचीन संस्कृति ये बोलती है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने सारे संस्कार सीख लेते हैं। क्या भारत के माता पिता और भारतीय लोग इस बात के लिए जागृत हुए? समाज जगाना, देश जगाना, राष्ट्र जगाना। जो अपने परिवार को ही न जगा पाए, जिसके अधिकारी तुम बनाए गए थे, नहीं तो हो जाते बाबा जी हमारी तरह। फिर क्यों गृहस्थ धर्म में गए थे? ब्रह्मचर्य गृहस्थ को स्केप करके सीधे वानप्रस्थ और संन्यास्त में चले जाते। अगर गृहस्थ में प्रवेश हुआ तुम्हारा तो 5 वर्ष की आयु तक तुम्हारे बालकों को जो संस्कार तुम्हारे द्वारा मिलने चाहिए थे, क्या तुमने दिए?
और नहीं दिए तो छाती ठोक के महाराज जी गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म होता है महाराज जी। रावणों गृहस्थ था, अब कंस भी गृहस्थ था। गृहस्थ धर्म, एक गृह मुंबई में, एक कलकत्ते में, एक न्यूयॉर्क में, ये स्थूल घर हैं गृह, पर असली घर कहां है? 80 साल 90 साल के बाद कहां जाओगे? और इसके पहले कहां थे? गृहस्थ, गृह में स्थित होना, पर जिसे अपने सच्चे घर का ही पता नहीं, पता वो स्थित कैसे होगा? इसलिए 5 वर्ष की आयु में सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को गृहस्थ होना सिखा दिया कि तुम्हारा सच्चा गृह कौन है, उसे पहचान लो। इसलिए माता कयाधु और नारद जी ने गुरु के रूप में प्रहलाद को 5 वर्ष की आयु में सिखा दिया कि तुम्हारा असली गृह कौन है वो जान लो। इसलिए 3 वर्ष की आयु से मीरा ये सीख गई कि उसका असली गृह कौन है। और तुम भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी अपने असली घरों को पहचान लेना। इस संसार में पशुओं की तरह हम केवल पेट का पालन और पोषण करने नहीं आए। अगर ये बड़ी चीज होती तो एक बैस पक्षी होती है। IITian इंजीनियर भी ऐसे मकान नहीं बना सकता जो वो पक्षी बनाती है। तुमने कभी देखा होगा, 2 दरवाजे बनाते हैं, एक फेक डोर, एक ओरिजिनल डोर। और फेक डोर ऐसी जगह होता है कि सांप उसी में घुसता है पर उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वापस आ जाता है। पर ओरिजिनल डोर छिपा हुआ होता है जिसमें अपने बच्चों को रखती है और जाकर भोजन करा कर आती है। कभी देखना कितना लंबा होता है। IITian रुड़की वाले फेल हो जाए ऐसे घर को बनाने में, उनसे न बने। अगर आर्किटेक्ट होना और इंटीरियर डिजाइनिंग करना ही बड़ी बात है तो चिड़िया तुमसे बहुत आगे। बुद्धि का प्रयोग करना है तो पशुओं से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं करता। तुम्हारे अयोध्या वाले तो थोड़े, जो हनुमान जी के गण हैं वो तो थोड़े सरल हैं, राम जी की तरह लगता है। भाई वृंदावन आओ, चश्मा खोल ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, डॉलर उठा के ले जाएं तुम्हारे, और जब तक उनके पसंद के ब्रांड की चीज नहीं पिलाओगे वो नहीं देते। हमारे यहां बिहारी जी में अलग ब्रांड चलता है, वो फ्रूटी पिएंगे, तो राधा रमन जी में अलग है, बोलता है हमारा फ्रूटी नहीं, हमारा ये चलेगा माजा। मैं सत्य बोल रहा हूं। उन बंदरों को भी ये पता है कि इसी ब्रांड का मैं पीऊंगा, और ये जब उनके हाथ में मिलेगा तो तुम्हारी मोबाइलें, तुम्हारे पर्स, तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे और नहीं तो मिलने वाले नहीं। अगर बुद्धि लगाने की बात करते हो तो तुमसे ज्यादा बुद्धि उनके पास है, फिर मनुष्य क्यों बने? और बड़ी हम संत लोग गाते रहते हैं बैठ करके कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। काय बात का दुर्लभ है? डिप्रेशन में पढ़ने के लिए, रोने के लिए, हाय करने के लिए, करियर बनाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, बाप बाप रटने के लिए, कपड़े कहां से लाऊं, उधार कहां से भरूं, इसके लिए दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन तो न मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये कौन सा दुर्लभ जीवन गाए जा रहे हैं? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी तरस आती है कि काश हम भी एक बार मनुष्य बन जाते। हमको तो कोई नहीं दिखता। इंद्र अपने सिंहासन पर राज कर रहे हो, काहे को यहां आना चाहेंगे? यहां जो स्थिति है,
आज की परिस्थिति में कौन आना चाहे? और तुम्हारे भी जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं, जो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां बैठे हुए हो, इन्हीं से पूछा जाता ऊपर में, अगर पहले भगवान पूछ लिया होता कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो रहा है, माता पिता चुन लो, तो मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी पर नंबर लग जाता। कितनों को लगता है 1 करोड़ बच्चे उन्हीं के घर में होंगे। सब कहते महाराज जी, ठाकुर जी, मुकेश जी के यहां जाने का मन है। तो पन्नालाल केले वाले के यहां कौन आएगा? और चनाचूर के ठेले वाले के पास कौन आएगा? अगर ऑप्शन होता तो तुम चुनते उन्हीं को। पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम भेज दिए गए। लेकिन ये 70 साल की जिंदगी, जिसे धर्म 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 हम चिल्लाते हैं कि धर्म मानो धर्म मानो धर्म मानो, पर धर्म की परिभाषा का ही हमारे छात्रों, हमारे नौजवानों, हमारे भारतवासियों के बीच जब तक सुस्पष्ट उसकी परिभाषा ना आए कि धर्म होता क्या है, परिभाषा आए, लाभ समझ में आए, तो लोग मानेंगे। वैसे इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी तुरंत चाहिए। महाराज जी ऐसा कर दीजिए कि तुरंत हो जाए। राम जी के पास सारी सुविधा उपलब्ध थी उस समय। एक कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके कोई विरोध में नहीं था। अंत में दशरथ जी ने कह दिया था, अरे वचन तो मैंने दिया है ना, तोड़ दे। कलंक चाहिए पर नाम दूर नहीं चाहिए। लाखों की संख्या में केवल 2 लोग विरोधी हैं। सत्ता मिल सकती थी उसी समय, अगर विधायकों और सांसदों का खेल चले तो बहुमत जिधर हो। इतना बहुमत तो किसी के पास होगा ही नहीं। पर 14 वर्ष तक का लंबा सफर तय कर लिया भगवान राम ने, शॉर्टकट नहीं अपनाया।